इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सारे भाण भाइयों ने विनोद मोरवाल की राम राम। भाइयों, कार्यक्रम में हम बहुत कुछ लेकर आते हैं और सबसे पहले तो देखो मौसम की बात कर लेते हैं। मौसम भाई बहुत बदल रहा है और इस मौसम में हमने ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, अपना भी, अपने बड़का का भी, टाबरा का और अपने खेत खलियान का भी। तो आज कार्यक्रम में किसान वाणी के अंदर हम जो चर्चा लेकर आए हैं साथियों, आज हम जो बातें करेंगे चर्चा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की और नई फसल नई उमंग में हम बात करेंगे लोबिया की काश्त की। लेकिन सबसे पहले हम जो बातचीत की शुरुआत करते हैं आज के कृषि प्रश्न से करते हैं और आज हम जो बातचीत कर रहे हैं, पहले हमारा जो प्रश्न है, राज्य में किस फसल को स्थानीय भाषा में आषाढ़ी की फसल कहा जाता है। भाई देसी भाषा में हम कौन सी क्या करें, सावनी फसल कहते हैं, आषाढ़ी कहते हैं। तो जो आषाढ़ी की जो फसल है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसका जो उत्तर है आपको बताना है और इसका जो उत्तर आपको 9466021336 पर आपको केवल एसएमएस के माध्यम से देना है, यानी कि 94 660 21 336 पर आपको 6:50 से पहले इसका उत्तर देना है और आप विजेताओं का नाम भी हम ज़रूर बताओगे। लेकिन साथियों, सबसे पहले हम जो चर्चाओं को आगे बढ़ा हुआ है, अन्य जो जानकारी ले हुआ है, लेकिन उससे पहले कुछ संदेश सुन लेते हैं और महत्वपूर्ण संदेश है साथियों, और इसके बाद चर्चा को हम आगे बढ़ाओगे कार्यक्रम किसान वाणी में। कृषि गौरवम परमम धर्मयम, अर्थात कृषि गौरव परम धर्म है, मानव जीवन का आधार है। भारत निरंतर विकास के रथ पर और प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है, आत्मनिर्भर बन रहा है। आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। पिछले 9 वर्षों में देश अपने यशस्वी और दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में नई ऊंचाइयां छू रहा है। कृषि क्षेत्र में अनेक उपलब्धियां हासिल की गई हैं, जिसमें लागत कम कर उत्पादन बढ़ाना, उच्च मूल्य वाली फसलों को प्राथमिकता देना, किसानों का जोखिम कम करना और किसानों की आय में वृद्धि करना शामिल है। कृषि के महत्व को समझते हुए और किसानों के प्रति अपने संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी सन 2019 को किसानों के लिए पीएम किसान योजना की शुरुआत की। नई उम्मीद, विश्वास और विकास का नया सूर्योदय हुआ। इस महत्वाकांक्षी योजना ने करोड़ों किसानों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाया है। बीते 9 वर्षों में जो नीतियां बदली हैं, निर्णय लिए गए हैं, उनसे क्या बदलाव आया है, ये आप अनुभव कर रहे हैं। आज देखिए, करोड़ों छोटे किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि मिल रही है और कोई बिचौलिया नहीं, कोई फर्जी लाभार्थी नहीं। बीते 4 वर्षों में इस योजना के तहत 2.5 लाख करोड़ रुपए सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजे गए। बीते वर्षों में इस योजना द्वारा 3 करोड़ से अधिक महिला लाभार्थियों को 57,628 करोड़ रुपए से अधिक का लाभ मिला है। साल दर साल इस योजना से नए किसान जुड़े हैं और लाभान्वित हुए हैं। पीएम किसान योजना में सभी भूजोतधारी किसान परिवारों को 2,000 रुपए की 3 समान किश्तों के माध्यम से कुल 6,000 रुपए सालाना दिए जाते हैं। किसान सम्मान निधि से हमें काफ़ी फायदा हुआ है, क्योंकि हमें समय पे हमने अपने खेतों की जुताई वगैरह करी, हल वगैरह करे, फसल वगैरह, बीज वगैरह बोए हमने, इससे हमें काफ़ी फायदा हुआ। इस योजना को पारदर्शी बनाने और आधुनिक तकनीक से जोड़ते हुए समय समय पर इसमें कई बदलाव किए गए हैं। लाभार्थियों को आधार से जोड़ा गया, ई-केवाईसी, लैंड रिकॉर्ड लिंकेज, फेस ऑथेंटिकेशन इसी की कड़ी है। किसान भाई बहन पीएम किसान मोबाइल ऐप और पोर्टल के माध्यम से इस योजना की जानकारी ले सकते हैं। सेल्फ रजिस्ट्रेशन यानी स्वयं पंजीकरण कर सकते हैं और नो योर स्टेटस से अपना स्टेटस देख सकते हैं।
इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक और सीएससी के माध्यम से पीएम किसान लाभार्थियों के आधार से जुड़े खाते खोले गए हैं। साथ ही एक चैटबॉट बनाया गया है जिसमें किसान अपनी भाषा में पीएम किसान से संबंधित समस्या का समाधान पा सकते हैं। आजादी के अमृत काल में माननीय प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया के संकल्प को पूरा करते हुए भारत सरकार ने किसानों को जानकारी और योजनाओं का लाभ देने के लिए आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल क्रॉप सर्वे, कृषि मैपर और वेदर इंफॉर्मेशन डेटा नेटवर्क सिस्टम यानी विंड्स के जैसे कई क्रांतिकारी कदम उठाए हैं जो किसानों के जीवन को नई दिशा दे रहे हैं। मैंने अपने आधार के माध्यम से योजना के पंजीकरण करवाया था, तब से मुझे हर किस्त मिल रही है और मैं अपने किसानों के काम को और बेहतरीन बना पा रहा हूँ और मेरा परिवार खुश है। विश्व की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजनाओं में से एक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 13वीं किस्त का भुगतान 100% आधार आधारित पेमेंट माध्यमों से ही हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान की 14वीं किस्त के रूप में 8 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में 16,000 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि का डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया है। आज किसान भाई बहन आत्मनिर्भर और प्रगतिशील बन खुशहाली की राह पर अग्रसर हैं। 9 वर्षों में कृषि क्षेत्र में बनाए नए कीर्तिमान, उन्नति और समृद्धि के पथ पर हैं किसान। साथियों, कार्यक्रम किसान वाणी में ये तो अपना संदेश सुना और संदेश के बाद हम जो विषय आज ले रहे हैं, ये साथियों हम जो चर्चा आज करेंगे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। देखिए, कोई भी चीज़ हो साथियों, उसकी सुरक्षा बहुत ज़रूरी है और ना सुरक्षा करेंगे तो हम जो लक्ष्य है उसको निर्धारित नहीं कर सकते। तो जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है, जिस तरह नाम तो भी मेरा भाई खाद्य जो सुरक्षा की बात हम ज़रूर कर रहे हैं और भारत सरकार ने भाई खाद्यान्न उत्पादन में जो अस्थिरता और बढ़ती जनसंख्या की जो खाद्य उपभोक्ता को ध्यान में रखते हुए भाइयों जो ये जो योजना लेकर आए थे और इस योजना का जो मुख्य लक्ष्य है सुस्थिर आधार पर गेहूं, चावल और दलहन की जो उत्पादकता में वृद्धि लाना है, ताकि वही देश में खाद्य सुरक्षा की स्थिति को भाई सुनिश्चित किया जा सके। और इसका जो दृष्टिकोण संबंधित प्रौद्योगिकी के प्रसार और कृषि प्रबंधन पहल के माध्यम से फसलों के उत्पादन में व्याप्त अंतर को दूर करना है। और जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अगर जो हम मुख्य घटक की बात करें तो देखो साथियों, इसमें 3 घटक है। एक तो जो चावल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की बात कर लेते हैं और इसी तरह जो भाई गेहूँ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है और जो दलहन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है। यानी कि भाई चावला की बात करें, गेहूँ की बात करें या जो दलहनी फसलें हैं उनकी हम जो बात कर लेते तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के लिए साथियों इसमें हमने ये ज़रूरी ठान लेना है कि इसके तय हम आगे जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। और चावल के अंतर्गत अगर जो 14 राज्य की बात करें तो भाई 142 तो जो जिले ही है इसमें, और जिसमें भाई आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल है। और अगर जो गेहूं की अगर जो हम बात करें भाई देखो, जो हरियाणा की बात करें, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल है, भाई गेहूं में ये अग्रिम राज्य है। और इसी तरह जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की बात करें, जो दलहन योजना के अंतर्गत भाई 16 राज्य के भाई 468 जिले इसमें आते हैं और जिसमें आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, भाई महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, पंजाब और भाई हरियाणा भी आता है। तो उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल भी शामिल है। तो इस योजना के जो अंतर्गत साथियों जब हम बात करते हैं तो केंद्र सरकार की भाई योजनाएं हैं और इस तरह हम ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लाभ ले सकें। क्योंकि साथियों देखो, कोई भी योजना हो वो सरकार हमारे लिए ही योजना बनाती है और किसानों के लिए, ताकि भाई किसानों ने किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और साथियों देखो, जो इसकी चर्चा हम क्यों करें, क्योंकि केंद्रीय कृषि और विकास किसान कल्याण मंत्रालय भाई इसमें जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन पर भाई महत्वपूर्ण जो जानकारी हमने आपको ज़रूर दी है। और इसमें जो राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन के जो
इसमें बीज उत्पादन के विवरण की बात करें तो कृषि उत्पादन की गुणवत्ता और मात्रा बढ़ाने के लिए उच्च उपज वाली थोक विक्रेता और आपूर्तिकर्ता को विकसित इसमें किया जाता है। और भाई कृषि मशीनरी की बात कर ले, संसाधन संरक्षण की बात करें तो आधुनिक और कुशल कृषि मशीनरी और संसाधन संरक्षण उपकरण का उपयोग अनुकूलित उन्नत कृषि तकनीक को बढ़ावा देता है। और साथियों ये जो हम बात आपको ज़रूर बता रहे हैं, क्योंकि देखिए जानकारी बहुत ज़रूरी है, तभी हम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से लाभ ले सकते हैं। और सरकार की, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकारें हो, उनकी एक ही सोच है कि भाई कैसे न कैसे अपने जो कृषक है उनको नुकसान ना होने देवे, उनको लाभ देवे। भाई कुछ नुकसान भी होता है तो सरकार की तरफ से भाई इसमें उनको आर्थिक सहायता मिले। और साथियों देखियो जो ये जितनी भी योजनाएं हैं ये हालांकि चुनौतियां ज़रूर रहती है। और भारत में जो खाद्य सुरक्षा से संबंधित चुनौती की बात करें तो भाई देखो कृषि चुनौतियां तो है भारत के, क्योंकि जलवायु परिवर्तन की है, बेरोजगारी के कारण है, मिट्टी के कटाव की बात कर लेते हैं, और भाई समुद्री जो मौसम की स्थिति के विभिन्न उपन्यासों की बात कर ले तो साथियों देखो विभिन्नता है और भाई चुनौतियां है। लेकिन फिर भी जो ये योजना है साथियों ये कृषि को मजबूत करती है, अपने किसानों को मजबूत करती है, तो इसका हमने ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाना चाहिए, वेबसाइट पर जाना चाहिए। और ऑनलाइन आजकल सारे घर बैठे एक फ़ोन के माध्यम से हम किसी भी प्रकार की जानकारी को आगे इसमें बढ़ा सकते हैं। तो साथियों ये तो बातें हमने करी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की, और दूसरी भी जानकारी हम ज़रूर देंगे नई फसल नई उमंग में लोबिया की काश्त की। लेकिन साथियों मौसम ज़रूर बता देते हैं। और आज का जो अधिकतम मौसम की बात करें तो अधिकतम तापमान 14 और जो न्यूनतम की बात करें तो 6 डिग्री सेल्सियस से रिकॉर्ड किया गया। और आने वाले 24 घंटे की जब हम बात करें तो अधिकतम 17 और जो न्यूनतम है वो 5 डिग्री सेल्सियस से रहने की संभावना है। और साथियों जो देखिए कोई भी मौसम है, मौसम में तो हमने ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा, और बगैर प्लानिंग के साथियों कुछ भी नहीं होता। और अब बात हम ज़रूर बता देते हैं कि कल के कार्यक्रम की जानकारी ज़रूर दे देते हैं। और कल है रविवार, और रविवार को हम जो कार्यक्रम लेकर आते हैं थारी चिट्ठी मारे गीत, इसी तरह भाई जो सोमवार ने जो हम चर्चा लेकर आए हैं कार्यक्रम किसानवाणी में, इसमें ज़रूर आपको बता देते हैं साथियों कार्यक्रम इसमें हम जो चर्चा लेकर आके मृदा स्वास्थ्य कार्ड की बात करेंगे। और आज की नसीहत के अंतर्गत हम जो सोमवार को बातचीत लेकर आए हैं सब्जी उत्पादन में पॉलिटेक्निकल विधि की भूमिका, और इस महत्वपूर्ण जानकारी के साथ साथ साथियों जो प्राकृतिक खेती की भी ज़रूर बात करेंगे, केचुआ खाद के उपयोग के महत्व के बारे में। तो साथियों बातचीत ज़रूर है, और ये दोनों महत्वपूर्ण जानकारियों के बाद एक जानकारी ज़रूर देते हैं साथियों। जानकारी एक PIB ऐप की है, और आप डाउनलोड कीजिए, और PIB ऐप के माध्यम से साथियों घर बैठे कृषि से संबंधित अन्य जानकारियाँ भी आप घर बैठे एक फ़ोन के माध्यम से ले सकते हैं। इसी तरह एक और जो जानकारी है ये है किसान कॉल सेंटर की, और नंबर तो हम सभी को पता ही है 1551 यानी कि 1551 है किसान कॉल सेंटर। और भाई किसी भी समय आप किसान कॉल सेंटर पे कॉल करते तो घर बैठे सारी जानकारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप ले सकते हैं, ताकि हमारी जो कृषि है वो मजबूत हो, हमारा जो किसान है वो खुशहाल रहे। तो साथियों कोशिश ज़रूर हमेशा रंग लाती है, तो प्रयास से ही सब कुछ संभव है। और अब बातचीत हमारी तो जो जारी रहेगी, नई फसल नई उमंग की भी बात करेंगे, लोबिया की काश्त की, लेकिन घनी देर होगी, ये थोड़ा मनोरंजन भी करवा देते हैं कार्यक्रम किसानवाणी में। तेरी तायस पीतस कच्छी होके बहू मिल के तारण आई, चाल बहू घर उठ ले, अब क्यों देर लगाई। तायस पीतस कच्छी होके बहू मिल के तारण आई, चाल बहू घर उठ ले,
बहू क्यों देर करे से, क्यों ना घर ने चाले, केले जैसा गात बहू का खड़ी पदम निसिहाले, चार असर पी तेरी पीतस गले, चार असर पी तेरी पीतस गले, बहू तेरे मुंह दिखाई, चाल बहू घर उठ ले, क्यों देर लगाई, तेरी तायस पितस कठी हो के बहू मिल के तारण आई, चाल बहू घर उठ ले, क्यों देर लगाई। पल्ला ठा मुंह देखण लगी, पल्ला ठा मुंह देखण लगी, कच्चा रूप का चाला, गोरा 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 गात बहू का जन तेरा चाल उजाला, सबसे डंगे निराला से, हाँ सबसे डंगे निराला से, बहू धन से जिसने चाई, चाल बहू घर उठ ले, फिर क्यों देर लगाई, तेरी तायस पितस कठी हो के बहू मिल के तारण आई, चाल बहू घर उठ ले, फिर क्यों देर लगाई। सारा शहर सराहना करता, सारा शहर सराहना करता, सबसे सुथरा बाग तेरा, पत्ती मिला से जोड़ी का, यो ते धोवण न जल दाग तेरा, फुल्लो फड़ो सुहाग तेरा, हाँ फुल्लो फड़ो सुहाग तेरा, जियो नंदी का भाई, चाल बहू घर उठ ले, क्यों देर लगाई, तेरी तायस पितस कठी हो के बहू मिल के तारण आई, चाल बहू घर उठ ले, क्यों देर लगाई। तुल्ले रामे शरण सतगुर की, तुल्ले रामे शरण सतगुर की, कार सीख ली गावण की, सत की डोर जा छूट हाथ में, फेर नहीं अथावण की, तेरे बहू अड़ आवण की, हाँ तेरे बहू अड़ आवण की, मारे घर घर बटे मिठाई, चाल बहू घर उठ ले, क्यों देर लगाई, तेरी तायस पितस कठी हो के बहू मिल के तारण आई, चाल बहू घर उठ ले, क्यों देर लगाई। तो साथियों ये तो हमने रागनी सुनी और रागनी भी बहुत बढ़िया थी। और कार्यक्रम तो साथियों देखो हर जानकारी हम ज़रूर लेकर आते हैं। और कार्यक्रम के शुरुआत में हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था, राज्य में किस फसल को स्थानीय भाषा में आषाढ़ी की फसल कहा जाती है। भाई देसी भाषा की हमने बात करी थी। और हरियाणा में अगर जो हमारा होता है साथियों, हमारी जो बोली है उसकी भी जानकारी ज़रूर रहनी चाहिए। और भाई आषाढ़ी फसल को हम, इसका जो उत्तर
रबी की फसल कह देते हैं, और जिसमें भाई गेहूँ, चना, सरसों ये रबी की फसलें हैं। तो आषाढ़ी की फसलों को तो देसी भाषा में कह देते हैं। तो भाई ये जो रबी फसलें हैं, जो राज्य में जो इन फसलों को स्थानीय भाषा में हम आषाढ़ी की फसल कहते हैं। और इसका जो सही उत्तर है भाई पानीपत चुलकाना संभाग से है, गांव चुलकाना से, और जिनके नाम है मंजीत कुमार और मोनिका देवी। तो साथियों इनको बधाई। और अन्य कोई जवाब साथियों हमारे पास अब तक प्राप्त नहीं हुआ। तो ये इसका सही उत्तर था रबी की फसलें। और अब बात ज़रूर हम कर लेते हैं साथियों जो अन्य जानकारियां हैं, इसमें सबसे पहले एक कृषि आपूर्ति श्रृंखला की बात कर लेते हैं जो ये जानकारी है। और कृषि आपूर्ति श्रृंखला में भाई सामूहिक कार्रवाई की भूमिका में तब वृद्धि होती है जब उत्पादन में या फिर विपणन में मापन की अर्थव्यवस्था विद्यमान होती है। और इस श्रृंखला में अन्वेषणीयता की स्थापना के लिए भाई लागतें और उन फर्मों और फार्मों के लिए जो होती है जिनमें सामूहिक कार्रवाई अधिक होती है, तो बजाय उनके जिनमें वे कम होती है। तो साथियों जो कृषि आपूर्ति श्रृंखला है इसकी जानकारी भी हमने ज़रूर होनी चाहिए, और तभी हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो और साथियों देखो जो कृषि इसमें चुनौतियां भी ज़रूर रहती है, तो चुनौतियों की हमने समझना पड़ेगा और जानकारी लेनी पड़ेगी। और कोई भी चीज़ हो साथियों उसके अंदर महत्वपूर्ण जानकारी तभी हमें मिलेगी, तब हम उसमें थोड़ा सा ध्यान भी लगावें। और कोई भी चीज़ हो जब तक उसमें हम नहीं घुसेंगे साथियों वह चीज़ हमें मिलती नहीं। और कृषि आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन की जब हम बात करें तो कृषि क्षेत्र के उत्पादकों को खेत से ग्राहक तक ले जाने में शामिल सभी घटनाएं शामिल होती है। और भाई जो ये देश की आर्थिक वृद्धि में कृषि क्षेत्र के समृद्ध योगदान को सुनिश्चित करने वाला एक महत्वपूर्ण पहल है। तो भाई इस का जो उद्देश्य संपूर्ण साहित्य सर्वेक्षण और डेल्फी तकनीक के आधार पर भारत में कृषि आपूर्ति श्रृंखला की चुनौतियों का पता लगाकर जो वर्तमान में ज्ञान आधार पर मूल्य को जोड़ता है, और इसके बाद निर्णय लेने वाले जो परीक्षण और मूल्यांकन प्रयोगशाला दृष्टिकोण का उपयोग पहचानी गई चुनौतियों को मॉडल करने, कारण प्रभाव और इसका अंतर संबंध का पता लगाने और एक व्याख्यात्मक संरचनात्मक मॉडलिंग पद्धति के माध्यम से चुनौतियों की व्यवस्थित पदानुक्रमित संरचनाओं को विकसित करने के लिए भाई इसमें किया गया था। तो भारतीय संदर्भ की बात करें तो भाई इस दृष्टिकोण के कारण से भाई यो भी निष्कर्ष निकलता है कि दो कारक यानी कि राष्ट्रीय कृषि बाजारों के बीच समिति एकीकरण और समिति कृषि बाजार बुनियादी ढांचा सबसे महत्वपूर्ण थे। तो हम जो इसकी बात करें तो कुशल कृषि आपूर्ति श्रृंखला प्रबंध जिसने ASCM का लक्ष्य कह देते इसको, जो लक्ष्य कृषि उत्पादकों को किसानों से अंतिम उपयोगकर्ताओं तक उच्चतम संभव गति और सबसे कम संभव उत्पादक क्षति के साथ इसमें पहुंचाना होता है। और भाई इस प्रक्रिया की जब हम बात करते हैं तो इसमें उत्पादन योजना, उत्पादन, कटाई, ग्रेडिंग, पैकिंग, परिवहन, भंडारण, प्रसंस्करण, वितरण, प्रचार और बिक्री यानी कि व्यास की जब हम बात करें तो सही तो विभिन्न परंपराएं जुड़ी गतिविधियां शामिल होती है। यानी कि भैया जो सारी की सारी जो बातचीत यानी कि लाइन सी श्रृंखला कह देते हैं, तो इसलिए कृषि आपूर्ति श्रृंखला की भी जानकारी हमने ज़रूर होनी चाहिए। और अब बात अन्य कर लेते हैं जो हमारे आज की ज़रूर है, क्योंकि साथियों जो चर्चा है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की, तो हमने आपसे जो बातचीत ज़रूर की। और इसी तरह साथियों जो महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको दे देते लोबिया की सब्ज़ी के लिए काश्त की बात कर लेते हैं, क्योंकि लोबिया का भाई महत्वपूर्ण योगदान है। और लोबिया में साथियों लोबिया की काश्त समूचे हरियाणा में इसकी लंबी हरी फलियों और सूखे दानों को सब्जी के रूप में प्रयोग करने के लिए भी इसमें की जाती है। और इसमें प्रोटीन की काफ़ी मात्रा में होने के कारण इसे और भी महत्व इसमें दिया जाता है। और साथियों देखो कोई भी चीज़ हो जानकारी ज़रूर है। और लोबिया की बात हम करें और इसमें उन्नत किस्म की बात करें तो इसमें पूसा बरसाती है, पूसा दो फसली है। बिजाई के टाइम की बात करें तो इसमें भाई ग्रीष्म कालीन फसल के लिए फरवरी मार्च में, और जो वर्षाकालीन के लिए इसमें भाई बिजाई जून जुलाई में की जाती है। और बीज की मात्रा की जब हम बात करें तो लोबिया की बिजाई के लिए भाई 8 से 10 किलोग्राम बीज की ज़रूरत पड़ती है प्रति एकड़ के हिसाब से। और बिजाई की विधि की जब हम बात करें तो लोबिया की बिजाई कतारों में
करनी चाहिए। इसके लिए भाई 30 से 45 सेंटीमीटर कतार और 15 से 20 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी इसमें रखनी चाहिए। ये ज़रूर इसमें ध्यान रखना चाहिए। और खाद उर्वरक की बात करें तो भाई अच्छी पैदावार लेने के लिए भाई 1 एकड़ में 4 से 6 टन गली सड़ी गोबर की खाद बिजाई तक पहले खेत में और अच्छी तरह मिला दे। और गोबर की खाद के अलावा भाई इसमें 30 से 40 किलोग्राम DAP इसमें बिजाई तक पहले इसमें पौधे है। और इसी तरह सिंचाई की बात करते तो भाई ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु की शुष्क अवस्था में 1 सप्ताह के अंतराल पर इसमें सिंचाई इसमें करनी चाहिए। तो साथियों, इसकी बीमारी की रोकथाम की बात करें तो सफ़ेद मक्खी तेला चेपा की बात करें तो इसकी रोकथाम था भाई 400 मिलीलीटर मेलाथियान 50 cc को 200 से 250 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ के छिड़काव करें। और ज़रूरत हो तो भाई अगला छिड़काव 10 दिन के अंतराल पर करें। तो साथियों, इसमें जो बीमारियां भी हम रोक सकते हैं, पत्तों के धब्बों का रोग, पत्तों का जीवाणु रोग और पीला मोजेक है, तो ये जो बीमारी है इससे बचा कर साथियों हम जो लोबिया की सब्जी के लिए काश थे कि इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें। और साथियों देखो, कोई भी फसल हो सावधानी बहुत ज़रूरी है और उसकी योजना बहुत ज़रूरी है। और बगैर योजना की किया गया कार्यवाही असफल रहता है। तो जीवन का कोई भी चक्कर हो, चाहे फसलों की बात करें चाहे अपने रहन सहन की बात करें, भाई योजना हमने ज़रूर बनानी चाहिए। और योजना बनाकर हम कोई भी काम करेंगे तो साथियों उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमने इसमें लाभ तक ज़रूर रहेगा। अरे 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 अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। तो साथियों, आज के कार्यक्रम में इतना ही। और एक महत्वपूर्ण जानकारी भी ज़रूर देते हैं, आप हमारे जो लाइव कार्यक्रम आप न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर आप सुन सकते हो। और इसी तरह AIR कुरुक्षेत्र हमारे YouTube चैनल भी है, आप जो भी कार्यक्रम हम प्रसारित करते हैं आप उसको पुनः सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। तो अपने साथी विनोद मोरवाल को दीजिए इजाज़त। अच्छा बहनों और भाइयों, राम राम।